स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज भैया हमारे साथ जुड़े हैं और आपको बताएंगे नैतिकता और जीवन मूल्य के कुछ विषयों के बारे में गहराई से। तो एंजॉय कीजिए इस वीडियो को और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मज़ा लीजिए। सबसे पहले आप लोग ये जान लें, नैतिकता और मूल्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन विभिन्न गतिविधियों के जरिए पूर्ण होता है। एक बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है। इस बीच बहुत सी चीज़ें वो बचपन में सीखता है, बहुत सी चीज़ें युवावस्था में सीखता है और अंत में बुढ़ापे तक वो कुछ ना कुछ सीखता ही है। तो इस सीखने के क्रम में सही और गलत, अच्छा और बुरा, न्याय और अन्याय, इन सभी कसौटियों के आधार पर एक व्यक्ति बहुत सारे नॉर्म्स डेवलप करता है। इनको हम वैल्यूज कहते हैं और यह सामाजिक भी हो सकता है, यह पारिवारिक और सांस्कृतिक रूप से भी बच्चों को मिलता है। जैसे कि हमारे जीवन में रहन सहन, खान पान की जो स्टाइल होती है, लाइफ स्टाइल जिसको हम कहते हैं, कुछ लोग हाथ से खाना खाते हैं, कुछ लोग चम्मच से खाना खाते हैं। इस तरह के मूल्य भी डेवलप होते हैं किसी भी समाज में, किसी भी सभ्यता में। कुछ माता पिता के अपने पर्सनल वैल्यूज होते हैं कि आप किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखेंगे, किसके जो संबंधों को कैसे देखेंगे, आप बाजार में आप कैसे चलेंगे, किस तरीके का बिहेवियर करेंगे। आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों को बार्गेनिंग करना आता है, बहुत सारे बच्चे मोर की तरह होते हैं, कोई बार्गेनिंग नहीं करता। ये फैमिली वैल्यूज। बहुत सारे बच्चे बड़ी शालीनता से दूसरों के घर में बैठेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे दूसरों के घर में जाकर आतंक मचा देंगे। ये पारिवारिक वैल्यू है, मूल्य हैं। इसी तरीके से व्यक्ति कुछ अपने अनुभवों से भी मूल्य बनाता है। जैसे वो अपने जीवन में अपने माता पिता, परिवार, समाज से मिले हुए मूल्यों को जो अप्लाई करता है और जो पाता है कि जो रिजल्ट उसे चाहिए वो रिजल्ट उसे मिला नहीं, रिजल्ट कुछ और आया, तब वो अपने मूल्यों को अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है, चेंज करता है। और यहाँ पे घूम के आती है नैतिकता का। जब आप बनी बनाई किसी भी व्यवस्था में, बनी बनाई सिस्टम में, बने मिले हुए पहले से प्राप्त हुए मूल्यों में अपने हिसाब से चेंजेस करना चाहते हैं, तो वहाँ नैतिकता का संदर्भ आ जाता है। नैतिकता जो होता है वो किसी भी समाज को बनाए रखने के लिए, समाज की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए और व्यक्ति के जीवन में आदर्श की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। और मूल्य जो होते हैं उन्हीं नैतिकता की खोज में, उनके निर्धारण में सहायक का कार्य करते हैं। असल में देखा जाए तो नैतिकता के मूल में, बेस में वैल्यू होती है। और इस तरीके से व्यक्ति जो है बहुत सारे बचपन की चीज़ों से, बहुत सारी युवावस्था के अनुभवों से मिक्स करके जो जीवन के लिए काम नए तरह के आदर्श स्थापित कर लेता है अपने मन में कि हमें ऐसे रहना, ऐसे जीना, इनके साथ जीना, इस तरह की लड़की से विवाह करना, इस तरह के लड़कों को दोस्त बनाना है। तो यह सब उसकी नैतिकता का निर्धारित होता है। तो आशा है कि आप लोग नैतिकता और मूल्य के बारे में अंतर और उसका समन्वय दोनों अच्छे से समझ चुके होंगे। अब नैतिक ना होने का क्या नुकसान है? नैतिक व्यक्ति जो नहीं होता वो पूरी तरीके से स्वच्छंदवादी हो जाता है। उसको लगता है कि मैं स्वतंत्रता के विचारक हूँ, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं रहता, बस स्वच्छंद रहना चाहता है। वो किसी भी नियम को नहीं मानता है। ऐसे में वो समाज के लिए एक संघीय मनुष्य बन जाता है, क्योंकि वो चोरी को चोरी नहीं मानेगा, बेईमानी को बेईमानी नहीं मानेगा, गुंडागर्दी को गुंडागर्दी नहीं मानेगा, हत्या को भी वो सही ठहरा देगा, कहेगा ये बदले की कार्रवाई है। इस तरीके से समाज में जरायाम, डर, असुरक्षा की जो चीज़ भावना है उसको बढ़ाने में उसका योगदान होगा। इस प्रकार से अनैतिक होने का बहुत सारा हानि है। और नैतिक होने का लाभ आप जानते ही हैं, समाज उत्तरोत्तर रूप से वृद्धि करेगा। आप नैतिक हैं तो आपको देख के और सारे आपके बच्चे, अगल बगल के लोग भी नैतिक होंगे। अगर आप नैतिक हैं तो एक बुरा व्यक्ति आपके आसपास आके बुराई भी करता है तो भी आप वहाँ पे झगड़े को बचा ले जाएंगे, शांत कर ले जाएंगे। आप भिड़ेंगे नहीं, आप उसमें कूदेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, आप उससे बाहर निकल के आगे बढ़ जाएंगे। नैतिक व्यक्ति जो होता है वही उच्च आदर्श समाज का निर्माण करता है। अनैतिक व्यक्ति जो होता है वो अपने ही स्तर पर रहकर खत्म हो जाता है। उसके कुल का, वंश का, आगे आने वाली पीढ़ियों का कोई भविष्य नहीं होता है।
इसीलिए हमारे समाज में नैतिकता आदर्श को, नैतिक मूल्यों को ही अपनाया गया है। बुरी चीज़ें तुरंत लाभदायक होती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन नैतिक चीज़ें दूरगामी होती हैं, वो दीर्घकालीन प्रॉफिट देती हैं। जिस तरीके से एक SIP होता है, इसमें नुकसान कुछ नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी पहचान, आपका नाम, आपका सम्मान सब कुछ बन जाता है। और समाज नैतिक लोगों को ही याद रखता है। समाज में गांधी जी को सम्मान मिला है, गोडसे को नहीं। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। थैंक यू।